आज हम लोग वर्ग करना सीखेंगे। वर्ग कैसे करें कम समय में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को 10 तक के वर्ग को याद करना पड़ेगा। सब लोगों को लगभग याद भी होगा, उसमें कुछ जैसे 1 से 10 तक के पहाड़ा होता है वैसे ही होता है। उसी के बीच में जैसे 2 का 2 से होता है, 3 का 3 से होता है, 4 से 4 का होता है, सबको मालूम होगा। वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर मालूम है 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे उसके आगे की संख्याओं को कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब आपस में कैसे गुणा करते हैं। जैसे 11 है, हमें दे दिया गया 11 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उस संख्या को आपस में गुणा करना, दो बारी करना आप उसी संख्या को। तो 11 का अगर स्क्वायर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन संख्याओं को आपस में 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब इकाई का अंक को हम अलग कर लेते हैं और जितनी बाकी संख्या उसको अलग कर देते हैं। इकाई का अंक मतलब क्या हुआ, अब इनको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लें, इकाई का स्क्वायर, और उसके बाद जो बची संख्या है उसका स्क्वायर। तो इकाई का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 0 1 लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 0 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 का 1 में गुणा किया, ठीक, दहाई को इकाई में गुणा किया, इसके बाद जो पावर है उससे गुणा किया, तो 1 का कम 1, 1 दूना 2 हुआ, तो हम 2 लिखेंगे। 2 कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जो इकाई वाला अंक था जो पहले स्क्वायर किया था उसके नीचे हमने कट मार दिया, उसके नीचे फिर 2 लिख दिया। अब इसको जोड़ लो, क्या होगा, 1 हुआ 2 हुआ 1 हुआ, जोड़ने के बाद तो 121 आ गया। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमें करना होगा 28 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, वैसे ही वही रूल इसमें भी फॉलो करो। इसको 2 बराबर भागों में बांट लो। अब क्या करो, दोनों संख्याओं का वर्ग कर लो। जैसे 28 है, 28 में 2 8 होता है, 8 का हमने पहले स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो अब क्या करो, 2 को 8 से गुणा करो, तो 2 8 14, 14 दूना 28। 28 कैसे करोगे, इकाई के अंक के नीचे कट मार दो, 28 ऐसे लिख दो, जोड़ लो इसको, 4 8 से 14 के 4। ओके फ्रेंड्स, 8 से 14 के 4, 4 2 6 1 7, 744। ओके, अब जैसे 29 का स्क्वायर निकालना, नहीं 29 का ही स्क्वायर निकालना है, तो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लो। 9 का स्क्वायर क्या, 81 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 9 18 दूना 36, 1 को नीचे हम नहीं लिखेंगे, 36 लिख दिया, इसके नीचे को कट कर दिया, इसको जोड़ लिया, 1 हो गया, 8 से 14 के 4, और 8 से 14 4 3 7 1 8, 841 हो गया। अब क्या करें, दूसरा तरीका एक है, और जैसे और ऊपर वाली संख्या किसी को निकालना हो, जैसे निकालना है आपको, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 79 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे आसान वही तरीका इसमें भी अपना लो, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद में दोनों का स्क्वायर कर लो। 7 और 9 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 9 81। अब इसको 7 9 63 दूना 126, 126, एक संख्या छोड़ के जोड़ लो। अब इसको 1 8 से 14 के 4, 9 2 11, 11 1 12, 4 1 5, 1 6। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका कैसे देखें, हमें देखना पड़ेगा, उसमें बेस बनाना पड़ता है। जैसे 50 के आसपास की संख्याओं को निकालना है, तो हम पहले 50 को बेस बनाते हैं, 50 और 25 को बेस बनाते हैं। 50 को बेस बना के 25 से घटाते जोड़ते हैं। जैसे 50 को 25 से हम जोड़ते घटाते हैं और 50 को बेस बनाते हैं, इसको हम बेस बनाते हैं।
ये भी बेस है, लेकिन इसमें से क्या किया जाता है, प्लस और माइनस किया जाता है संख्याओं को। जो भी अगर अंतर आने के बाद आता है उन्हीं संख्याओं को घटा दिया जाता है। जैसे हमें निकालना है 47 का स्क्वायर निकालना है इस रूल से। ये सेकंड रूल है, ये फर्स्ट रूल था। इसके लिए तो 100 तक कोई भी संख्या चली जाओ वहाँ तक आप निकाल सकते हैं। दूसरा रूल कैसे है, तो 47 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हम देखते हैं 50 को बेस बना के हम देखते हैं 50 से कितना अंतर है, 50 से इसमें कितना अंतर है। तो 50 से इसमें अंतर पाया जाता है, देखते हैं इसमें 3 का अंतर है। 50 से हम माइनस किए, 3 का अंतर हुआ। इसमें अंतर कितना आ रहा है, दोनों की संख्याओं में अंतर 3 आ रहा है। लेकिन 50 से नीचे संख्या है तो हम क्या करेंगे, 25 से उसको पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम देखते हैं अंतर कितना है, 3 आया। 3 को हम क्या करेंगे, 3 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 9 होगा। 9 तो होता है लेकिन हम 0 9 लिखेंगे, 2 संख्याएँ लिखते हैं। आगे लिखें, आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इसमें हम लिखते हैं। अब 3 जो है ये छोटी है संख्या, 50 से 3 नहीं छोटी है, 47 जो छोटी है 50 से छोटी है 47। कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो अंतर जो आया है, अंतर को हम 25 से माइनस करते हैं। जो ये वाला अंतर है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, 3 माइनस करेंगे तो 25 माइनस 3 कितना होगा, 25 माइनस 3 यानी 22 यानी 22। अब 22 हुआ। अब ये वाली जो 9 है इसको 0 9 ऐसे लिख लिया, तो 22 0 9 47 का स्क्वायर आ गया। अगर हम देखते हैं दूसरी संख्या, कोई भी ले लो, प्लस वाली संख्या ले लो, 54 का स्क्वायर करना है तो हम देखते हैं 50 से कम है कि ज़्यादा है। जो भी अंतर है, कितना अंतर है, 50 से बेस बनाते हैं। 50 का बेस बनाया और 25 से घटाना जोड़ना है। इसमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है। जब अगर ज़्यादा होगी 50 से जितना तो उतना इसमें जोड़ देंगे, अगर 50 से कम है जितना उतना हम इसमें 25 से घटा देते हैं। 50 से कितना ज़्यादा है या ज़्यादा, अंतर कितना है, 54 और 50 में कितना अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ है। 4 का हमने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आया है, अंतर जो आया है आपका 4 आया है। लेकिन क्या है, 54 जो है 50 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 25 में हम 4 को जोड़ देंगे, 29 16 आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका, इसी यही तरीका देख लो, दूसरा क्या करना है। अब देखते हैं हम 58 का स्क्वायर निकालेंगे। हम क्या करें, 50 को बेस बनाएंगे। 50 में देखते हैं 8 का अंतर है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 टाइम 64 होता है। अब 8 क्या है, 50 से ज़्यादा है। क्या ये संख्या जो है 58 जो है 50 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 25 में हम 8 जोड़ देंगे। 25 8 कितना होगा, 33 68। और हम और नीचे की बात करते हैं, 10 तक की 10 संख्याओं का अंतर हो गया। 10 तक की संख्याओं का अंतर हुआ, 50 से 10 कम 10 ज़्यादा की संख्या का हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके अगर उससे कम की संख्या आ जाती है, कैसे करोगे, तो वही 50 को हम बेस बनाते हैं। 50 को हम बेस बनाएंगे और 25 से हम जोड़ते घटाते हैं। ठीक, 50 को बेस बना के 25 से जोड़ते घटाए, जितना भी अंतर आएगा। अब देखते हैं, जैसे हमको निकालना है 36 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे इसको, 36 का स्क्वायर निकाले। हम देखते हैं 36 कितना अंतर है, इसमें 14 का अंतर है। तो 14 का अंतर है, 14 का स्क्वायर क्या होता है। हम लोगों को इस मेथड को अगर यूज़ करना है, इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमको 25 तक के स्क्वायर को याद करना पड़ेगा, तभी हम ये वाला रूल फॉलो हो पाएगा। अगर ये रूल नहीं आ रहा है तो इसके लिए ये वाला रूल आप फॉलो कर सकते। देखते हैं आपको अगर 10 तक के स्क्वायर आते हैं तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, 36 का स्क्वायर कैसे करोगे। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 होता है। तो हम क्या करेंगे, 196 होता है 14 का, इनका अंतर क्या आया है, 14 आया है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो हम क्या करेंगे, 196 लिख लिए। लेकिन हम इसमें से केवल 2 ही संख्या लिखेंगे, एक संख्या को हम कैरी कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। 14 किस अंतर है ना, कितना अंतर है, इसमें से माइनस हुआ है ना 36। 36 जब कम है, 50 से 36 कम है, कितना कम है, 14 कम है। 14 कम है जब 25 में हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं सॉरी। अगर जैसे देखते हैं 50 से अगर 14 कम है तो हम 25 से घटा देंगे, जितना कम है। तो 25 से 14 गया, कितना आया,
बताइए ना। अब इस 96 हमने एक तरफ लिख लिया और एक को कैरी कर लिया, एक को कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम फ्रेंड्स ये करेंगे, जो जितना अंतर है 25 से 14 गया 11 है ना। अब जोड़ लो, एक को कैरी कर लो, 96 हो गया, 11 12 हो गया, 12 96, 36 का स्क्वायर 12 96 तुरंत हो गया। अब क्या है, हम बताने में इतना समय लग रहा है, अगर किया जाएगा, अगर प्रैक्टिस में लिया जाएगा तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और कोई भी संख्या ले लो, अगर स्पीड से करने वाली बात है तो हम स्पीड से भी करके आपको दिखाते हैं। अगर ना बताया जाएगा उसको मन में ये लिखो मत, इसको लिखना नहीं, आप बस इसको मन में दिमाग में अपने रख लो। तब जैसे हमको करना है, कुछ भी करना है, जैसे 62 का स्क्वायर करना है, तो 62 का स्क्वायर करना है तो हमने 50 को बेस कितना जाता है, 50 से 12 जाता है, 12 का स्क्वायर कितना है 144 हो। 144 में क्या करेंगे, 144 नहीं लिखेंगे, एक को हम क्या कैरी कर लेते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए इसको लिख लिया, लेकिन चलो कोई नहीं, 144 लिख लिया, एक को कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे, 12 ज़्यादा है, जब 12 जब ज़्यादा है 25 से तो क्या करेंगे, 25 में हम 12 को जोड़ देंगे, 25 12 37 जोड़ दिया, इसमें एक कैरी जो था उसको भी जोड़ दिया, 38 44। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसे ही कर लिया जाएगा। और ऐसे ही हम लोग 50 से 80 तक के, 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं का वर्ग हम करना सीख गए। अगर हम 100 की बात करते हैं, 100 के आसपास की संख्या, तो हम क्या करेंगे, 100 को बेस बनाते हैं। 100 के आसपास की संख्या निकालना है तो हम 100 को बेस बनाते हैं, और जो संख्या रहती है, जो भी संख्या अगर निकालना हो उसी संख्या से हम उसको घटा देते हैं, जितना अंतर आता है उतना उसमें से हम घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, जो भी है प्लस माइनस कर देते हैं। तो हम जैसे देखते हैं, निकालना है हमको जैसे 97 का स्क्वायर, तो इसमें कितना अंतर है, 100 का बेस बनाया तो 100 से कितना अंतर है, 9 का अंतर है, 100 से 3 का अंतर है 97 में। तो 97 जब 3 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का अंतर कितना आया, अंतर 3 आया, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 9 को हम 09 लिखेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो संख्या उसी में से प्लस माइनस करते हैं, तो इसमें से 100 से ये कम है तो इसलिए क्या करेंगे, 97 से ही 3 घटा देंगे, तो क्या आएगा 9409। और देख लेते हैं दूसरी संख्या, अगर 94 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे करोगे, 94 का स्क्वायर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को बेस बनाया है, 100 को जब बेस बनाया है तो कितना अंतर है, 6 का अंतर है, 6 छंग 36 हुआ। और क्या करेंगे, इसमें से जब 100 से कम है 94, तो कितना कम है, 6 कम है, तो 94 से हम 6 माइनस कर देंगे, तो 94 6 गया 88 आ गया। जैसे 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए ये तरीका तो एकदम बढ़िया सूटेबल है। अगर हम देखते हैं 88 का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे, वैसे ही करना है रूल। कितना अंतर है, 12 का, 12 बराबर हम 144 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल 2 संख्याएं लिखेंगे, 2 संख्याओं लिखेंगे, तो इसमें 2 संख्याएं हमने लिख लिया। एक जो बचा है लास्ट वाली संख्या, उसको हम कैरी कर लेते हैं, और क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना 12 माइनस करेंगे, 88 में से 12 गया, 88 से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 88 से जब हम 12 घटाएंगे तो 76 आता है। 76 में जो एक कैरी कर रखा है उसको जोड़ दो, 77 हुआ, 77 44 हुआ। अगर इसको प्रूव्ड करना है तो कैसे प्रूव्ड करोगे, 88 को हमने 88 से चाहे कैलकुलेटर करो चाहे मोबाइल से कर लो, गुणा कर लो अपने आप, जो नॉर्मली गुणा करते हैं। 8 8 64 हुआ, 8 64 64 6 70, 8 64 8 64 70, 4 4 7 7, देखिए प्रूव्ड हो गया। अब कोई भी संख्या हो उसके आसपास 120 तक की संख्याएं हम आपस में निकाल सकते हैं। अब जैसे निकालना है हमको 114 के स्क्वायर, कैसे निकालोगे, अब 114 के स्क्वायर करना, हम देखते हैं 100 से कितना अंतर है, इसमें अंतर 14 का है, तो 100 से ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 हम क्या होता है, 14 का हम 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 196, जिसको अगर याद होगी उसको तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते हैं कि 20 तक की संख्याओं का हमें वर्ग करना, मतलब 20 तक की संख्याओं को वर्ग हमें आना चाहिए। तो 196 होता है, तो हमने 196 लिख लिया, किस लिए, आपको दिखाने के लिए, लेकिन हम एक को कैरी करते हैं तो इसलिए 96 लिखा, एक को कैरी कर दिया।
और जो सैकड़े वाला अंक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 14 जो है 114 100 से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। 114 में हम 14 प्लस कर दो, कितना होगा, 114 14 128 होगा, एक और जोड़ दो 129। समझ में आया। ऐसे ही संख्याओं को वर्ग हम करते हैं। तो इसलिए सो फ्रेंड, अब हम कल सीखेंगे वर्गमूल, आगे वाली वर्गमूल कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में अब देखते हैं।